ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं और मादी अभी निकल रहा है एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। अभी ना टाइम मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। अभी टाइम 10 हो रहा है। आपको उल्टा दिख रहा होगा पर 10 हो रहा है। तो हाँ, महादेव का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया कि आधा घंटा भी हो चुका है। उससे बात हो चुकी थी तो वो ना उस केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 और वो चला गया केंद्रीय विद्यालय PM श्री केंद्रीय विद्यालय वास्को नंबर 1 में। तो फिर उसको शायद सेक्रेटरी वाले ने बताया कि नंबर 2 में जाना है। 850 मीटर्स डिस्टेंस पे है। तो वो आपको क्या क्या हुआ उसमें बताएगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरा भी सेंटर वहीं पे है। तो आप लोग बोलेंगे कि वास्को ही था तो तुम लोग साथ में क्यों नहीं गए। देखो उसका पेपर है मॉर्निंग को और मेरा पेपर स्टार्ट है 2:30 को। मेरी रिपोर्टिंग टाइमिंग है 10:30 सॉरी 12:30 को। तो अगर मैं उसके साथ जाती तो मैं 8 बजे से 12 बजे तक मुझे वहाँ पे रुकना पड़ता उसके सेंटर के पास और फिर मेरे लिए उसको रुकना पड़ता। और उसके स्कूल में एक सर है उसका भी PM श्री केंद्रीय विद्यालय 1 है। तुम लोग दोनों साथ में चले जाओ। आते वक्त अच्छे से खाना वगैरह खा के आना क्योंकि मैं घर पे खाना नहीं बनाने वाली हूँ। और मैं अभी कैसे जा रही हूँ यही सोच रहे हो ना आप। और आज संडे भी है बसेस भी बहुत कम है तो मैंने पूरी हिम्मत कर रही है। यहाँ से मेरा जो सेंटर है वहाँ पे जाने के लिए हमें लगेंगे 1 आवर 15 मिनट्स। मैप पे दिखा रहे हैं पर बाइक मैं चलाने वाली हूँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फ्रेंड का ना नेवी स्कूल है और उसका पेपर 2 है। वो अब कल ही चली गई थी। वहाँ पे उनके रिलेटिव्स रहते हैं तो वो रिलेटिव्स के पास रात को ही रुकने गई थी। तो वो उसका पेपर स्टार्ट हो गया होगा। मैं भी उसको बाद में कॉल करके पूछूंगी कि उसका पेपर कैसा गया। और आपके मन में और एक सवाल होगा कि इतनी लंबी जर्नी पे अकेली जा रही हो। मेरे साथ और एक टीचर जा रही है तो हम दोनों साथ में जाएंगे। आप भी प्रे करना मेरे लिए कि मेरी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। पर आप लोग ये वीडियो एग्ज़ाम होने के बाद देखेंगे। आप लोग सभी मेरे रिज़ल्ट के लिए प्रे करना। मैंने पेपर 2 के लिए भरा होता ना तो हम लोग साथ जाते पर मैंने पेपर 2 की एग्ज़ाम के लिए नहीं भरा क्योंकि मैंने GTT पेपर 2 में क्लियर की है। तो मैंने सोचा कि CTT पेपर 2 में क्यों ही बैठना है। और पेपर 2 डिफ़िकल्ट आता है एज़ कम्पेयर टू पेपर 1। देखते हैं इस बार कैसा आता है। CTT कल भी थी 7 तारीख को तो मैंने उनका पेपर जो वेबसाइट पर डाला वो देखा था और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे। तो वो कह रहे थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर और पिछले जो सालों में आता है उससे बहुत अच्छा पेपर आया था। तो आई होप अभी अच्छा पेपर आएगा। अभी ना टीचर कॉल कर रही है तो लेते हैं और पूछते हैं वो रेडी हुई कि नहीं। गाइस टीचर बोल रही है वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है और 10:15 ही हो रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि 10:30 को जाएंगे पर मैं गाड़ी भी स्लो चलाऊँगी तो टीचर बोल रही है कि 10:15 को ही हम चले जाएंगे ताकि टाइम पे पहुंच जाए। वहाँ पे रुकना पड़ा तो कोई बात नहीं पर लेट नहीं पहुंचना चाहिए। और वहाँ पे ना वो नीट पेपर की जैसे स्कैनिंग भी होती है इट सीम्स। तो वो करने के लिए अगर उनका मोबाइल नहीं चला तो टाइम लगेगा। जितना जल्दी पहुँचते हैं उतना अच्छा है। मैंने सब कुछ रात में ही भर के रखा था पेन पेंसिल रबर वगैरह। पेन पेंसिल रबर और हॉल टिकट आधार कार्ड एक ID प्रूफ कोई कुछ भी हो सकता है। वाटर बॉटल अलाउड है बस 500 ml की ट्रांसपेरेंट बॉटल। आज लंच स्किप है। भगवान का नाम लेते हैं और अच्छे से गाड़ी चला के अच्छे से वापस आते हैं। आई होप मेरा पेपर अच्छा जाए और अच्छे से मैं गाड़ी चला के वापस आ जाऊँ। आते वक्त मुझे बहुत ट्रैफिक लगेगी क्योंकि सारे बच्चे आ रहे होंगे। थोड़े लोग 2-2 पेपर भी दे रहे होंगे
वो भी आ रहेंगे वहाँ से। थोड़ा बहुत तो आते वक्त डर लगेगा। और पेपर ख़त्म हो रहा है 5 बजे, तो 5:30 तो वहीं हो जाएंगे हमें आते आते। चलो कुछ कोई बात नहीं, बस भगवान को प्रे करते हैं कि अच्छे से हो जाए, अच्छे से पहुँच के जाके हम लोग वापस आए। अब मैं आपको मिलती हूँ आने के बाद। गाइस मैं अभी घर पहुँच चुकी हूँ और ये देखो पूरा पेपर ऐसे फैला के रखा है महादेव ने। गाइस यहाँ पे एनालिसिस चल रहा है अभी, तो मेरा पेपर यहाँ पे है और मैं घर पे सही सलामत पहुँच चुकी हूँ। और महादेव से बाद में पूछते हैं, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हूँ। देखो गाइस कल का सामान पूरा अभी तक ऐसे ही फैला हुआ है, मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया है। हाय गाइस, अभी मैं ना स्कूल से आई हूँ और आके थोड़ी देर के लिए ना ऐसे टेबल पे सर रखा था तो मैं सो गई। 10 मिनट के बाद उठी हूँ तो मेरी बिंदी भी कहीं चली गई है, शायद वो भी मेरे साथ थक गई होगी और कहीं सोने के लिए चली गई होगी। तो ओके गाइस, तो हॉल टिकट मेरी है। सब कुछ उसी में डाला था आते वक्त। तो अभी आप देख रहे हो ये दोनों पेपर्स हैं CTET के। तो ये मेन पेपर है और ये है लैंग्वेज का पेपर। और कैसा गया है यही आप सुनना चाहते हो ना, तो पेपर मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। पता नहीं मैं क्या लिख के आई हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बहुत बेकार एक्सपीरियंस था, तो बहुत कुछ सीखा उससे और नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर भी करना है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, CTET का पेपर 2 सेट में आता है, 1 और 2। यही कन्फ्यूजन भी ना उस वहाँ पे इन्विजिलेटर को भी था, मतलब जो सुपरवाइज़र था उसको भी ठीक से इंस्ट्रक्शन दिए हुए नहीं थे और इतने बात कर रहे थे। नॉर्मल एग्जाम में चुप बैठना होता है ताकि हम लोग फोकस से आंसर करें, और पर वहाँ पे ना सारे इन्विजिलेटर बोल रहे थे और सारा कुछ उन्होंने कन्फ्यूजन करके रखा था। ये ना बहुत बेकार चीज़ हुई थी क्योंकि स्कूल में भी ऐसा हुआ था। सुबह के टाइम पे उनको जो ये सेट वाला ना सेकंड सेट ना उनको 15 मिनट के बाद दिया था, और एक्चुअली नॉर्मली ना 9:15 को वो लोग जो सेट है वो दे देते हैं, मेन सेट जिसके अंदर OMR शीट होती है, और 9:30 को एग्जैक्ट हमें लिखना होता है। पर महादेव के स्कूल में उन्होंने क्या किया, 9:30 को ही दिया, तो वो भरने के लिए उनका 15 मिनट चला गया और फिर पूरा, और 15 मिनट चला गया तो 15 क्वेश्चन चले गए क्योंकि 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है। वो बोला था बस रंगोली डाल के आया है। एक सब्जेक्ट का उसको करने मिला ही नहीं, अभी क्या करे। और उसका भी बहुत बेकार एक्सपीरियंस था, तो फ़िलहाल के लिए वो नहीं है घर पे, तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं बताऊंगी इन डिटेल। पर मेरे को आइडिया नहीं था कि जो पैसेज होता है ना इतना बड़ा आता है। GTET में उतना बड़ा पैसेज नहीं आया था, ये देखो इतना बड़ा पैराग्राफ का पैसेज आया था। वो छोड़ो, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखो 1 2 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ। इंग्लिश का तो बाप रे बाप 4-5 पैराग्राफ का था, वो भी आपको दिखाती हूँ। हाँ 1 2 3 4 पैराग्राफ का था, और वो लोग ऐसे डालते हैं कि आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक हो सके, और पर हो समझने में हमें टाइम लग जाता है। जो लोग पहले दे के आए थे CTET दूसरी बार देने जा रहे हैं उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं था, तो मैं आपको मेरी तरफ से बता देती हूँ। जो आगे देने वाले हैं CTET और देना चाहते हैं, तो आप पहली बात आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1 सेकेंड में आप लोग 10-12 शब्द रीड करने और समझने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। क्षमता आपके पास है तो आप इजीली आप लोग
पैसेज निकाल सकते हैं, दोनों मराठी और हिंदी। जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं वो पैसेज में ही आपका टाइम चला जाता है पूरा। सेकेंड थिंग, आपकी माइंड उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रेश होनी चाहिए ताकि आप लोग फास्ट वो गोले भर सके। वो आपको पता है OMR शीट भरते वक्त अगर बाहर गया तो काउंट नहीं होता है, और एक लाइन में 2 राउंड किए तो भी काउंट नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ पेपर आता कैसा है। तो पहले मैंने पेपर 1 दिया था, ओके। ऐसा ही पेपर 2 भी होता है। पहले CDP का होता है, फिर मैथ्स होता है, यहाँ थर्ड एनवायरमेंटल साइंस होता है। अगर पेपर 2 में आपने मैथ साइंस लिया तो मैथ्स के बाद एनवायरमेंट साइंस की जगह वहाँ पे साइंस होगा। फिर आपकी लैंग्वेज 1 होती है। लैंग्वेज 1 जो होती है ना, वो मेन शीट में ही होती है। लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश इसी शीट में होती है, ओके। अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश के अलावा कुछ लिया है तब भी आपको ये सेकेंड वाली शीट मिलेगी। जैसे कि मैंने लैंग्वेज 2 मराठी चूज़ की थी, तो इसमें भी पहले लैंग्वेज 1 मराठी होगी, उसके बाद लैंग्वेज 2 मराठी होगी, ओके। तो लैंग्वेज 2 आप मराठी आपने चूज़ की है तो लैंग्वेज 2 आपको टिक करनी है और मतलब भरना है OMR शीट में। और उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो 121 से 150 तक होंगे। लास्ट OMR शीट में पार्ट 5 वाला जो कॉलम होता है वो भरना है। तो हमारे क्लास में थोड़े लोगों ने क्या किया, ये सील ओपन ही नहीं की। उन लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिखी और लैंग्वेज 2 जो हिंदी वाली थी ना, वो इसमें हिंदी वाली थी ना वो लिखी। पहले स्टार्टिंग में बोला था आपको कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, टाइम निकलता जा रहा है। उस प्रेशर में वो बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन लोगों ने, 1 2 3 लोगों ने। तो अगर आपने मलयालम और या फिर ओडिशा और गुजराती लिया ना, तब आपको ये शीट मिलता है। मतलब जो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के अलावा लेते हैं उन सब के लिए ये शीट आती है। तब इसका और इसका जो कोड होता है ना वो मैच होना चाहिए। नंबर होता है ये दोनों, वो चेंज हो सकता है पर कोड सेम होना चाहिए। और वो कोड OMR शीट में भरना है आपको। OMR शीट देते हैं, OMR शीट के पीछे आपके पापा का नाम लिखना होता है और अटेंडेंस शीट पे ना वो लेते हैं, वहाँ पे आपके मम्मी का नाम लिखना होता है, सभी कैपिटल में, ओके। तो हमारे इसमें थोड़े लोगों ने क्या किया था, ये जो नाम लिखने का होता है ना OMR शीट पे ऐसे नाम लिखने का होता है, तो वो लिखा था उन लोगों ने, क्या बोलते, स्मॉल में लिख दिया। वहीं पे उन लोगों ने फिडल में लिखना था। ये सब बातें ना प्रेशर में हो जाती है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी पैसेज आएगी और इतना सारा कन्फ्यूजन होगा करके। तो आप लोग सोच रहे हो मैं सारा उनके ऊपर ब्लेम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी भी गलती है। और नेक्स्ट टाइम फिर से मैं पेपर 1 दूंगी और बहुत ज़्यादा पढ़ के जाऊंगी। मुझे अभी पता चला कि जितना मैंने पढ़ा था उतना पढ़ा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा। तो अगर अभी पे रिज़ल्ट अगले महीने या फिर अगले महीने आ जाएगा, तब रिज़ल्ट आने के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगी मेरा क्या रिज़ल्ट आया। फ़िलहाल के लिए आई होप आपको पता चल गया होगा कैसा है। ये मेन बुकलेट थोड़ी सी मोटी होती है और जो सेकेंड बुकलेट होती है थोड़ी पतली होती है। मेरी तरह बहुत सारे लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और अच्छे से मार्क्स लाएंगे और GTT में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो GTT अभी जून में है तो उसकी तैयारी करते हैं। अभी जो हो गया उसको पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते। तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस। जिसने भी CTT दी थी उसका अच्छा मार्क्स गया है, अपना दुख शेयर कर सकते हैं। हम लोग साथ में एक ही पेज पे है, ओके। तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।